एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एनसीपी में फूट डालकर अपने बागी साथियों के साथ बीजेपी और शिंदे सेना से हाथ मिलाने वाले अजित पवार इन दिनों ही नहीं, वो तो पहले ही दिन से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला अजित पवार के दरमियान जो अनबन चल रही है, वो महाराष्ट्र में फिर एक मर्तबा एक बड़े सियासी तूफान की दस्तक दे रहा है। दरअसल अजित पवार हमेशा ही अपने गुस्से और बड़बोलेपन की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। न सिर्फ सुर्खियों में रहते हैं, बल्कि वो अपनी ही पार्टी के कायदीन और नेताओं के निशाने पर भी होते हैं। इस वक्त वो शिंदे सेना और बीजेपी से सख्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि वो गुज़िश्ता 15 दिनों से बीमारी की बात कहकर गोया मार्केट ही से गायब थे और अचानक दिवाली से एक दिन कबल अजित पवार फिर एक मर्तबा आशीर्वाद लेने के बहाने शरद पवार के घर पहुंचे और वहां इनके दरमियान क्या बात हुई ये वही जाने। वहां से अजित पवार सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अजित पवार ने दिल्ली में अमित शाह से अपने करीबी साथी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ मुलाकात की और ऐसा कहा जा रहा है कि अजित पवार ने एकनाथ शिंदे और फडणवीस की शिकायतों का एक पलिंदा लेकर अमित शाह से बातचीत की है और अपनी नाराजगी का इजहार किया। दरअसल अजित पवार का मानना है कि बीजेपी और शिंदे सेना के साथ हुकूमत में शामिल होने के वक्त ये बातचीत हुई थी कि अजित पवार ग्रुप को अहम कलमदान दिए जाएंगे, लेकिन अब तक काबीना में तौसील नहीं हुई। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि अजित पवार जो भी फैसले करते हैं वो पहले फडणवीस की चौखट पर जाते हैं और फिर इसके बाद इनकी रजामंदी हासिल करने के बाद ही इन कामों को पूरा किया जाता है। इधर एकनाथ शिंदे और अजित पवार के दरमियान नाराजगियां दिन ब दिन बढ़ रही है। अजित पवार ये भी कह रहे हैं कि शिंदे आपसी इत्तेहाद पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। इधर शिंदे सेना के कट्टर हिमायती रामदास कदम ने भी गुज़िश्ता दिन सहाफ़ियों के सामने अजित पवार को लेकर जो बयान दिया है, उससे महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक मर्तबा एक नया मोड़ आ चुका है। रामदास कदम ने कहा कि कभी अजित पवार शरद पवार का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं तो कभी डेंगू का बहाना बनाकर गायब हो जाते हैं। इनके हिमायती 20 अराकीन असेंबली एकनाथ शिंदे के खिलाफ असेंबली के बाहर आंदोलन करते हैं, खूब उधम मचाते हैं। हालांकि ये खुद भी हुकूमत में शामिल है। फिर अचानक इनकी तबीयत अच्छी हो जाती है और फिर शरद पवार के घर पहुंच जाते हैं। वहां से निकलकर अमित शाह से मिलने दिल्ली रवाना हो जाते हैं। सहाफ़ियों ने रामदास कदम से जब ये पूछा कि क्या महाराष्ट्र में कोई नया सियासी पटाखा फूटने वाला है, तो इसके जवाब में रामदास कदम ने कहा कि दादा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अजित पवार सुबह 6 बजे हुकूमत बनाने के लिए शपथ ले सकते हैं तो चंद घंटों के बाद हुकूमत को गिरा भी सकते हैं। रामदास कदम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अजित पवार तो दादा है और इनकी दादागिरी हर जगह चलती है। बहरहाल ये बात तो साफ हो चुकी है कि अब महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार में दिन ब दिन दूरियां बढ़ती जा रही है और महाराष्ट्र में फिर एक मर्तबा सियासी खेला होने से इनकार नहीं किया जा सकता और इसका सबसे ज्यादा नुकसान शिंदे ग्रुप से ज्यादा बीजेपी को होगा और ट्रिपल इंजन सरकार में चल रही अनबन का सियासी फायदा उद्धव सेना को जरूर मिलेगा। नाजरीन, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र हुकूमत की परेशानियां भी बढ़ रही है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात तो तय मानी जा रही है कि महाराष्ट्र में किसी भी वक्त एक नया सियासी खेला जरूर हो सकता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।